सो अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू वन एंड ऑल, दिस इज आकाश। सो आज के इस वीडियो में बेसिकली हम लोग एक्सरसाइज 4.2 से फर्स्ट के पाँचों क्वेश्चन करने वाले हैं, ऑल 5 क्वेश्चन इन दिस वीडियो। तो क्वेश्चन फर्स्ट में बेसिकली करना क्या है, तो क्वेश्चन फर्स्ट में बेसिकली यहाँ पर कुछ इक्वेशन दी गई हैं, इसको हमें बेसिकली इसके हमें रूट्स फाइंड करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो बहुत ही ईजिली तरीके से करेंगे। तो मैं आपको बताने वाला हूँ रूट्स क्या होते हैं, ये कैसे सॉल्व होगा बहुत ही अच्छे तरीके से। तो वीडियो को कम्प्लीटली वॉच कर लीजिएगा, आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट विदाउट एनी डिले। हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है, उससे पहले हम समझ लेते हैं कि इस समय बेसिकली रूट्स फाइंड करना है। तो रूट्स होता क्या है और फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड करना है, तो ये फैक्टराइजेशन मेथड्स कैसे अप्लाई होता है। ठीक है, देखो रूट्स बेसिकली हम कह सकते हैं इस इक्वेशन के सॉल्यूशन मतलब यहाँ पास जो वेरिएबल दी गई है इस इक्वेशन में, उसमें से बेसिकली उस वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो पूरी इक्वेशन को जीरो बना दे। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वेरिएबल की ऐसी वैल्यू या फिर एक्स की ऐसी वैल्यू जो पूरी इक्वेशन को जीरो बना दे, उसे हम रूट्स बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, अब हम फैक्टराइजेशन मेथड से बेसिकली ये वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे, ठीक है, तो वो भी देख लेते हैं। देखो फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करते हैं, चलो मैं क्वेश्चन के स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, हमारे पास पहला क्वेश्चन है बेसिकली x² - 3x - 10 बराबर में 0। तो करते हैं स्टार्ट, क्वेश्चन को आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो फैक्टराइजेशन मेथड में होता क्या है, हम बेसिकली ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका सम बेसिकली ये बीच वाला डिजिट आ जाए। ठीक है, और ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट बेसिकली इसका कोफिशिएंट इनटू ये आ जाए। ठीक है, सबसे पहले इसका जनरल फॉर्म बेसिकली x² + bx + c बराबर में 0 होता है। ठीक है, तो हमें बेसिकली यदि इस x की वैल्यू निकालना है, ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली फैक्टराइजेशन मेथड करने के लिए ऐसे दो नंबरों का सम चाहिए। ठीक है, सम के लिए मैं यहाँ पर सम लिख देता हूँ, जिनका बेसिकली सम क्या है bx आ जाए। ठीक, और जिनका जो प्रोडक्ट है ऐसे दो नंबरों का प्रोडक्ट क्या आ जाए a इसका x² का कोफिशिएंट इनटू c आ जाए। ठीक है, ac आ जाए। तो करते हैं स्टार्ट। सम हमारे पास बेसिकली इस इक्वेशन में क्या आना चाहिए, 3x आना चाहिए। ठीक है, माइनस का बेसिकली यहाँ पास 3x आना चाहिए। ठीक, आई होप आप लोग के यहाँ पास क्लियर हो रहा होगा। -3x फिर लिख देता हूँ, तो हमारे पास सम -3x आना चाहिए एंड प्रोडक्ट बेसिकली हमारे पास x² कोफिशिएंट जो कि 1 है, इनटू में ये जो c है बेसिकली ये आना चाहिए। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 10, तो प्रोडक्ट 10 आना चाहिए। तो हम बेसिकली ऐसे दो नंबर फाइंड करेंगे कैसे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास प्रोडक्ट आया ना अभी, इसका हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, मतलब इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो करते हैं, तो इसका एलसीएम लेंगे तो 2 5 10 होता है एंड 5 2 5 1 5 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली जो 2 आया है एंड 5 आया ना, इसको हम कुछ इस तरीके से अरेंज करेंगे कि सम करने पर -3x आ जाए। ठीक है, अपने से 5x 2x बनाकर जिसका सम करने पर -3x आ जाए और प्रोडक्ट करने पर 10 आ जाए। ठीक है, 5 2 बेसिकली 5 × 2 बेसिकली 10 ही होता है। ठीक है, तो मैं करता हूँ स्टार्ट। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, x² - 3x - 10 बराबर में 0 है। ठीक है, तो यहाँ पास देखो यदि हम x² लिख देते हैं पहले इस चीज़, यदि यहाँ पास मैं 5x में से 2x घटा देता हूँ, ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली 3x आ जाएगा, लेकिन यहाँ पास माइनस का 5x लूँगा तभी मेरे पास -3x आएगा। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पास हम लिखेंगे -5x + 2x, जिसको सॉल्व करने पर ये आने वाला है एंड 5 2 से बेसिकली 10 होता है। यहाँ पास जो माइनस का 10 है एज इट इज़ मैं लिख देता हूँ। ठीक है, बराबर में 0। अब थोड़ा इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से हम कॉमन लेंगे बेसिकली x, इन दोनों को बेसिकली पेयर बनाएंगे और इनमें से हम कॉमन लेंगे x, बचेगा x - 5। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये दोनों पेयर ही आने वाले हैं, x × x x² एंड x × -5 -5x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एज इट इज़ इसको यहाँ पास लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर आप यहाँ से कॉमन लेंगे तो x - 5 ही कॉमन आने वाला है, तो आप एक काम कीजिए, इसको एज इट इज़ लिख दीजिए x - 5। अब यहाँ पास आप यहाँ पास क्या इंटू करेंगे कि आपके पास 2x आ जाए और 10 आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पास आप 2 इंटू करेंगे तो 2x आएगा प्लस का, एंड प्लस का 2 इंटू -5 माइनस का 10 आएगा। ठीक है, बराबर में 0। ठीक, अब हम सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पास x - 5 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, एंड यहाँ पास x + 2 एक ब्रैकेट में ले लेंगे, बराबर में 0। तो अब हम क्या करें, यहाँ पास x - 5 को बराबर में 0 कर देंगे, इक्वल टू 0 कर देंगे एंड एक साइड x + 2 को इक्वल टू 0 कर देंगे। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास आएगी बेसिकली 5 एंड यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास आएगी -2। सो बेसिकली यहाँ पास x की दो वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पास x की ये ऐसी वैल्यू है जो पूरे की पूरी इक्वेशन को 0 बना सकती है। सो दीज आर द बेसिकली रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पास आप लिख सकते हैं देयरफॉर 5 and 2 are the roots of this इक्वेशन। ठीक है, आप ऐसा लिख सकते हैं, आप अपना क्वेश्चन एंड कर सकते हैं। ठीक है, सो इस तरीके से बेसिकली हमने पहले क्वेश्चन को कर लिया है। अब हम मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो कि है, सो सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास
2x² प्लस x -6 बराबर में 0। इसको भी हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। हमारे पास सम ये आना चाहिए, तो यहाँ पास मैं लिख देता हूँ सम हमारे पास बेसिकली क्या आना चाहिए, x आना चाहिए। एंड प्रोडक्ट के लिए मैं यहाँ पास लिख देता हूँ, प्रोडक्ट हमारे पास 2 × -6 यानी 12 आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पास साइन में रहने देते हैं, हम यहाँ पास डायरेक्टली गुणा करते हैं। हम यहाँ पास 12 का बेसिकली क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पास आ जाएगा 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1 3। ठीक है, इन नंबरों को बेसिकली हमें ऐसे अरेंज करना है जिसको प्लस माइनस करने पर हमारे पास x आ जाए, मतलब x का कोफिशिएंट बना सकते हैं। ठीक है, तो करते हैं। तो देखो 2x² हो जाएगा प्लस का x माइनस का 6 बराबर में 0 है। ठीक है, तो यहाँ पास मैं क्या करता हूँ, 2x² एज इट इज़ लिखे रहने देता हूँ। यहाँ पास यदि मैं क्या करता हूँ, 4x में से 3x घटा देता हूँ। ठीक है, इसी में से देखो 2 2 4 होता है, और यहाँ पास 3, 4 में से 3 घटाऊंगा तो 1 आएगा, मतलब 1x आने वाला है इसको सॉल्व करने पर। ठीक है, माइनस का 6 एज इट इज़ लिख देंगे इक्वल टू 0। अब यहाँ पास हम दो पेयर बना लेंगे, इसका एंड इसका। ठीक है, तो यहाँ पास हम कॉमन क्या लिख सकते हैं, यहाँ पास लिख सकते हैं कॉमन 2x, यहाँ पास बचेगा x एंड यहाँ पास बचेगा बेसिकली 2। ठीक है, सॉल्व करने पर बेसिकली हमारे पास यही आने वाला है 2x² प्लस 4x। ठीक है, इस चीज़ को एज इट इज़ यहाँ पास लिख देंगे x प्लस 2। अब यहाँ पास हम क्या इंटू करेंगे, हमारे पास ये चीज़ आ जाए, तो माइनस का 3 यदि हम इंटू करते हैं तो माइनस का 3x आएगा। एंड यहाँ पास माइनस प्लस माइनस होता है 3 दूनी 6। ठीक है, ये आने वाला है इक्वल टू 0। अब बस ब्रैकेट में ले लेंगे चीज़ों को, तो यहाँ पास x प्लस 2 एंड 2x माइनस 3। ठीक है, इक्वल टू में 0। x प्लस 2 को अलग बेसिकली हम इक्वल टू 0 कर देंगे, एंड 2x माइनस 3 को अलग से इक्वल टू 0 कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पास x की वैल्यू -2 आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू बेसिकली 3/2 आ जाएगी। ठीक है, सो दीज आर द बेसिकली 2 वैल्यू जो इस इक्वेशन को 0 बना सकते हैं। ठीक है, सो इसको हम यहाँ पास डिफाइन भी कर देते हैं। देयरफॉर -2 एंड 3/2 आर द बेसिकली रूट्स ऑफ इक्वेशन। ठीक है, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ये हमारे क्या हैं, इस इक्वेशन के रूट्स हैं। ठीक है, रूट्स मतलब भाई जो पूरी इक्वेशन को 0 बनाते हैं। ठीक है, एक्स की वैल्यू जो पूरी इक्वेशन को 0 बनाते हैं। सो दिस इज द बेसिकली सेकंड क्वेश्चन एंड आई होप गाइस आप लोग इतना समझ में आ रहा होगा। अब हम मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, उसको भी यहाँ पास हम देख लेते हैं। ठीक है, सो तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 बराबर में 0। ठीक है, इसको भी सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, आप उसी तरीके से जैसे कि हमने किया था। हमारे पास बेसिकली सम क्या आना चाहिए, सम हमारे पास 7x आना चाहिए बीच वाला नंबर, एंड प्रोडक्ट बेसिकली इसका कोफिशिएंट, इस x² का कोफिशिएंट इनटू ये। ठीक है, तो 5 √2 इंटू x² का कोफिशिएंट √2 है। √2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा बेसिकली 2। ठीक है, और यहाँ पास 5 है, तो 5 × 2 हो जाएगा 10। तो हम 10 का बेसिकली फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 10 का फैक्टराइजेशन करने पर क्या आने वाला है, 2 5 10 एंड 5 1 5। ठीक है, तो बेसिकली ये आने वाला है 2 और 5। तो 2 और 5 को ऐसे अरेंज करेंगे तो ये आ जाए, तो √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 है बराबर में 0 है। √2x² एज इट इज लिखेंगे प्लस 5x प्लस 2x। ठीक है, को करने पर ये आने वाला है, और ये यही चीज़ से डिराइव हुआ है। ठीक है, प्लस 5 √2 इक्वल्स टू में 0। इसको सॉल्व करते हैं अब, तो देखिएगा आप लोग बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ पास मैं क्या करता हूँ, जो चीज़ कॉमन आ सकती है वो चीज़ ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पास मेरे पास x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पास √2x बच रहा है प्लस 5 बच रहा है। ठीक है, सॉल्व करने पर यही आ रहा है, एंड एज इट इज़ मैं यहाँ पास लिख देता हूँ √2x प्लस 5। यहाँ पास मैं ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास ये चीज़ आ जाए। ठीक है, तो यदि यहाँ पास मैं √2 प्लस का √2 मल्टीप्लाई करता हूँ, तो प्लस का √2 यदि मल्टीप्लाई करूँगा अंदर तो 2x आ जाएगा, एंड यहाँ पास 5 √2 आएगा इक्वल्स टू में 0। ठीक है, हम बस कुछ नहीं सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पास मैंने कॉमन लिया था ना, तो x प्लस √2 ये वाला और ये वाला, √2x प्लस 5 बराबर में 0। इसको अलग अलग इक्वेट करते हैं, तो x प्लस √2 बराबर में 0 एंड √2x प्लस 5 बराबर में 0। ठीक है, इसी तरीके से बेसिकली फैक्टराइजेशन मेथड होता है। ठीक है, इसी को बेसिकली हम फैक्टराइजेशन मेथड बोल देते हैं। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -√2 एंड x की वैल्यू आ जाएगी बेसिकली हमारे पास -5 अपॉन √2। तो यहाँ पास ये जो x की वैल्यू आई ना 2, तो दीज आर द बेसिकली रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो यहाँ पास आप लिख दीजिएगा देयरफॉर -√2 एंड -5/√2 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो दिस इज द बेसिकली थर्ड क्वेश्चन। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं बेसिकली फोर्थ क्वेश्चन तरफ।
जो कि है, बस आप लोग देखते जाइए। सो हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन क्या है उसको भी हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है। फोर्थ क्वेश्चन 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 बराबर में 0। सो हमारे पास ये फोर्थ क्वेश्चन है, इसको भी हम सॉल्व करते हैं उसी तरीके से जिस तरीके से अभी हमने ये 3 क्वेश्चन किए, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, यहाँ पास हम 8 यहाँ पास इसके डिनोमिनेटर में क्वेश्चन नहीं है, तो यहाँ पास हम एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, तीनों में। तो एलसीएम लेने पर हमारे पास क्या आता है, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें और कुछ इस फॉर्म में ला दें, ठीक है। जैसे कि यहाँ पास इक्वेशन दिया गया था, इस फॉर्म में ला दें तो सॉल्व करने में ईजी होगा, ठीक है। तो यहाँ पास एलसीएम लेंगे तो आएगा हमारे पास 16x², ठीक है, माइनस का 8x प्लस 1 अपॉन में 8 आएगा। तो अपॉन में जो 8 आने वाला है उसको मैं RHS में भेज देता हूँ तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इक्वल टू 0 हो चुका है, ठीक है। यहाँ पास क्या करते हैं, बस वही जिस सेम काम जैसे कि हम करते थे। तो सम हमारे पास क्या आना चाहिए, माइनस का 8x, प्रोडक्ट हमारे पास क्या आना चाहिए, प्रोडक्ट आना चाहिए हमारे पास 16x² कोफिशिएंट इंटू में 1, ठीक। तो बस 16 का बेसिकली हम क्या लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, फिर इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। तो 2 8 16, 2 को 8, 2 2 4, 2 का 9 2, ठीक है। तो यहाँ पास आप लोग एक चीज़ देखिएगा, जो प्रोडक्ट है इसलिए हम यहाँ पास दो चीज़ लेते हैं। देखो 2 2 4 होता है, 2 2 4, तो 4 और 4 को जब हम ऐड करेंगे तो 8x आ जाएगा, -4 8x आ जाएगा माइनस का, एंड 4 इंटू 4 16 होता है, ठीक है। तो 2x² माइनस एक्स प्लस यहाँ पास 2x² मैंने फिर गलती लिया, यहाँ पास क्या होना चाहिए इक्वेशन, ये है हमारे पास 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। तो यहाँ पास क्या करेंगे, बस लिख देते हैं, ठीक है। 16x² माइनस 4x सॉल्व करने पर -8x आएगा, प्लस का 1 इक्वल्स टू में 0। कॉमन क्या ले सकते हैं, 4x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पास बचेगा बेसिकली 4x, जो कि हो जाएगा 16x² एंड माइनस का x, यहाँ पास 1 बचने वाला है, ठीक है, क्योंकि 4x इंटू -1 4x आएगा माइनस का, एंड एज इट इज़ इसको यहाँ पास लिख देते हैं 4x माइनस 1। यहाँ पास हम ऐसा कौन सा डिजिट लें जिसको सॉल्व करने पर ये चीज़ आ जाए, तो माइनस को 1 लेंगे तो -1 इंटू 4x ये आएगा, एंड माइनस माइनस होता है प्लस, मतलब -1 इंटू -1 वो रहेगा यहाँ पास प्लस का 1, ठीक है, इक्वल्स टू में 0। 4x माइनस 1 को एज इट इज़ कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पास भी 4x माइनस 1 ही है, ठीक है। इसको अलग अलग बेसिकली इक्वेट करते हैं तो 4x माइनस 1 बराबर में 0, 4x माइनस 1 बराबर में 0। x की वैल्यू आएगी हमारे पास 1/4, एंड यहाँ पास भी x की वैल्यू आएगी 1/4, ठीक है। सो दीज आर द बेसिकली 2 रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पास मैं आप लोग को एक बात और बताना चाहता हूँ, देखो यदि आपके पास यहाँ पास -4x मतलब दो सेम चीज़ें हो ना, तो उसके जो रूट्स आएंगे ना वो सेम ही आएंगे, ठीक है। मतलब जो आप सेम माइनस कर रहे हो फिर सेम प्लस कर रहे हो तो आपके पास सेम ही रूट्स आने वाले हैं, जो भी x की वैल्यू आएगी। सो दिस इज बेसिकली फोर्थ क्वेश्चन, एंड हम मूव करते हैं बेसिकली लास्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 5th। पाँचवा क्वेश्चन क्या है, सो हमारे पास 5th क्वेश्चन है 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल्स टू में 0, ठीक है। यहाँ पर मैं थोड़ा इसको जूम करता हूँ। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसी तरीके से सम हमारे पास क्या आना चाहिए, सम हमारे पास माइनस का 20x आना चाहिए, प्रोडक्ट हमारे पास बेसिकली इस x² का कोफिशिएंट इंटू 1, ठीक है, जो कि होता है 100 का हम ले लेंगे एलसीएम, या फिर आप कह सकते हैं फैक्टराइजेशन इसका कर देंगे। तो क्या आने वाला है, 50 आएगा यहाँ पास, 25 आएगा, 5 एंड 5 105, ठीक है। इनको हम कैसे अरेंज करेंगे जिसका बेसिकली सम ही आ जाए, ठीक है। तो क्या करते हैं, 5 to the 10 होता है, 5 to the 10, ठीक है, और 10 इंटू 10 100 होता है, एंड 10 10 20 होता है, मतलब 10 + 10 20 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पास हम इसको सॉल्व करते हैं तो 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर में 0 है, ठीक है। तो 100x² ऐसे लिखे रहने देते हैं, यहाँ पास -10x में से -10x माइनस करूँ, ठीक है, मतलब -10x और -10x बेसिकली हमको दे देता है माइनस का 20x, ठीक है, और इसको इंटू करने पर बेसिकली हमारे पास 100 ही आने वाला है, 10 इंटू 10 100 होता है, प्लस में 1 बराबर में 0, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या चीज़ कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पास 10x बेसिकली यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पास बचेगा 10x, जिसको सॉल्व करने पर ये आएगा, माइनस में 1, तो 10x माइनस 1 एज इट इज़ लिख देते हैं ताकि सॉल्व करने में ईजी हो जाए। यहाँ पास हम क्या मल्टीप्लाई करें इसमें कि ये चीज़ हमारे पास बेसिकली आ जाए, ये दोनों पेयर आ जाए। तो यदि हमारे पास माइनस का 1 मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 1 इंटू 10x ये आ जाएगा, एंड माइनस माइनस प्लस होता है, -1 इंटू -1 हो जाएगा प्लस का 1 इक्वल्स टू में 0। यहाँ से ये चीज़ कॉमन ले लेंगे, 10x माइनस 1, एंड यहाँ पास भी 10x माइनस 1, ठीक है, इक्वल्स टू में 0।
-1 को अलग इक्वेट कर लेंगे और 10x-1 को यदि हम अलग इक्वेट करते हैं तो x की वैल्यू क्या आने वाली है 1/10 एंड इधर भी x की वैल्यू 1/10 आने वाली है। ठीक है, सो दिस इज द बेसिकली क्वेश्चन। सो दीज आर द बेसिकली 2 रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन जो कि पूरे इक्वेशन को 0 बना सकते हैं, मतलब बना ही देंगे ये बेसिकली रूट्स हैं और ये x की ऐसी वैल्यू है जो पूरे इक्वेशन को 0 बना देते हैं। ठीक है, सो दिस इज द बेसिकली 5th क्वेश्चन एंड आई होप गाइस आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि यार दोस्तों आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो प्लीज़ यार दोस्तों चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर विद द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तब तक लिए बाय बाय।